हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो क्लास होने वाला है ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है कंपाउंड यूनिट का। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग कंपाउंड यूनिट मतलब दो यूनिट एक साथ क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। जैसे कई बार हमें स्टॉक को परचेज करना होता है किसी और यूनिट में और सेल करना होता है किसी और यूनिट में। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग परचेज अगर मान लेते हैं टन में करके और हम सेल कर रहे हैं क्विंटल में, या फिर हम क्विंटल में खरीद के हम सेल कर रहे हैं केजी में, तो ऐसे कंडीशन में हमें कंपाउंड यूनिट बनाना जरूरी हो जाता है। और यही कंपाउंड यूनिट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था अल्टरनेट मेथड से। आज की क्लास जो होने वाली है इसके अंदर मैं तीन अलग अलग यूनिट को कंबाइंड करना सिखाऊंगा। क्या होता है कि कई बार हम एक यूनिट में परचेज तो करते हैं लेकिन दो अलग अलग यूनिट में सेल करते हैं, तो टोटल तीन यूनिट हो गया। जैसे अगर हमने परचेज किया टन में और हम सेल कर रहे हैं क्विंटल या फिर केजी में, तो ऐसे देखा जाए टन में तो परचेज हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्विंटल और केजी में सेल कर रहे हैं, तो टोटल तीन यूनिट का कॉम्बिनेशन आ जाता है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें कंपाउंड यूनिट बनाना पड़ेगा तीन यूनिट का। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम अपने डिस्प्ले पे, एम एस वर्ड के डिस्प्ले पे, और यहाँ पे मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने अल्टरनेट क्रिएशन सीख लिया था जिसमें दो अलग अलग यूनिट को कंबाइन करना सीखा था, बिल्कुल सही बात है जी। आज की क्लास में हम तीन अलग अलग यूनिट को कंबाइन करना सीखेंगे, वेरी गुड। हम तीन अलग अलग यूनिट को एक साथ कंबाइन करके परचेज और सेल करना सीखेंगे। हम तीन यूनिट को कंबाइन क्यों करते हैं, चलिए इसको हम जान लेते हैं। कई बार हमें टन में सामान लेकर क्विंटल या केजी में सेल करना होता है। जस्ट मैंने अभी बताया था कि हम एक यूनिट में सामान खरीदेंगे और दो यूनिट में सेल करेंगे। ऐसे में तीन यूनिट को क्रिएट करना पड़ जाएगा हमें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा है सबसे पहले हमें सभी यूनिट को क्रिएट करना होगा, बिल्कुल सही बात है। हम अगर टन, क्विंटल और केजी इन तीन में डील करना चाहते हैं तो इन तीनों को ही हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा, ठीक है, सिंपल यूनिट के मेथड से। तो इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट और यूनिट पे जाएंगे। चलिए, तो हम चलते हैं हम अपने टैली प्राइम पे, और टैली प्राइम के अंदर मैं कंपनी बना के स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा कंपनी ऑप्शन पे, कंपनी ऑप्शन पे जाके क्रिएट ऑप्शन पे, और मैं यहाँ पे कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और एड्रेस में डाल देता हूँ द्वारका, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा डालूंगा नहीं, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो सीधा एंटर एंटर करके मेरे को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर एंटर करके जीएसटी नो रखूँगा, क्योंकि अभी मैं जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जीएसटी का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं वहाँ पे यस कर दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी ये कंपनी ओपन हो चुकी है। इस कंपनी के अंदर हम लोग परचेज करेंगे एक यूनिट में और सेल करेंगे दो यूनिट में, टोटल तीन यूनिट का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो सबसे पहले यूनिट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे यूनिट क्रिएट करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाके, क्रिएट ऑप्शन में जाके, यूनिट ऑप्शन पे जाके। तो गेटवे ऑफ टैली पर हम हैं और क्रिएट ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यूनिट ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपने तीनों यूनिट। जैसे मैंने केजी डाला, ठीक है, और फॉर्मर नेम में किलोग्राम डाल दिया, किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेसिमल प्लेसेस नहीं दूंगा क्योंकि केजी के बाद मैं किसी में सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेसिमल प्लेसेस जीरो ही रहने दूंगा। इसके बाद मैं क्विंटल, क्यू एन टी एल, क्विंटल, क्यू यू आई एन टी ए एल, क्विंटल का फुल फॉर्म लिख देंगे हम लोग फॉर्मल नेम में। और क्विंटल हमें केजी में, देखो केजी में हमें डील करना है मोस्टली, क्योंकि जब हम सेल करते हैं किसी भी कस्टमर को तो केजी में सेल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें, अगर हम क्विंटल से केजी में जाते हैं तो एक क्विंटल इक्वल टू 100 केजी होता है। तो यहाँ पे मैं डेसिमल प्लेसेस में टू डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगा टन, ठीक है, टी ओ डबल एन ई एस, टन्स। तो टन भी हम केजी में जब मेजर करेंगे तो एक टन के अंदर टोटल 1000 किलो होता है। मतलब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में मैं तीन डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये तीन बना लिया है यूनिट, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले स्टॉक आइटम पे, ठीक है। तो हम क्रिएट ऑप्शन पे रहते हुए, देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब हमें स्टॉक आइटम बनाना होगा, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट और स्टॉक आइटम, ठीक है।
तो जब हम इसको बनाएंगे तो वहीं पे रहते हुए हमें जब हम यूनिट ऑप्शन पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे F12 प्रेस करके, ठीक है, हम यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट ऑप्शन को नो से यस कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग फटाफट करते हैं। तो जाते हैं अब गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए क्रिएट ऑप्शन पे, और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे हम कोई भी स्टॉक, जैसे कि हम क्विंटल टन में किस स्टॉक को खरीदते हैं, जैसे मान लेता हूँ कि मैं वीट को खरीदता हूँ, तो WHEAT वीट का मतलब होता है गेहूँ, हम गेहूँ खरीद रहे हैं। ठीक है, और अंडर में आपको प्राइमरी रहने रखने देना है तो प्राइमरी रहने दो। अगर यहाँ पे अगर आपका कोई ग्रुप बनाना चाहो तो ग्रुप बना सकते हो। मैं ऑल्ट सी के मदद से ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप का नाम होगा ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। वीट एक तरह से गेहूं है और वो अनाज ही होता है, तो अनाज के अंदर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ग्रुप प्राइमरी में ही रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट है, यूनिट पे रहते हुए आप F12 प्रेस करो, और आप नीचे की तरफ में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट, इसको यस करना है। ठीक है, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी यस है तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करूँगा। अगर नो है तो आप यस कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिट ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ पे सबसे मेन यूनिट किसको रखेंगे, केजी को, क्योंकि केजी में ही सबसे ज़्यादा डील होने वाला है, तो केजी हमने रख दिया। अल्टरनेट यूनिट के अंदर हमें क्या रखना है, यूनिट क्विंटल। ठीक है, तो क्विंटल मैंने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे बताना होगा 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। ठीक है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बता तो दिया 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम टन में खरीदना चाहे तो क्या टन में खरीद पाएंगे, और टन से क्या भी हमने कनेक्ट किया है क्विंटल को या केजी को, नहीं किया है। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोबारा हमें यूनिट क्रिएट पे रहते हुए यूनिट ऑप्शन पे जाना होगा। ठीक है यूनिट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सिंबल में से ऊपर हम बैक स्पेस दबाएंगे। सिंबल पे हमारा कर्सर रहेगा लेकिन हम बैक स्पेस दबा के सिंपल ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ से हम कंपाउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टर्न ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टर्न का बना रखा है। तो टर्न ऑफ, अगर हम क्विंटल को ऐड करना चाहते हैं तो एक टन में 10 क्विंटल होता है, तो 10, और यहाँ पे हमने डाल दिया क्विंटल। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने एक टन के अंदर 10 क्विंटल डाल दिया है। ठीक है, ओके, तो हमें समझ में आ गया है कि हम कैसे टन से क्विंटल को और केजी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही कर ले। ठीक है, अब मैं परचेज वाउचर पे जाता हूँ। यहाँ पे वाउचर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ठीक है, मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, डेट आप चेंज करना चाहो तो F2 के प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हो। मैं कैश पे ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, आपको किसी और से ख़रीदना है क्रेडिट पे, तो यहाँ पे आप ऑल्ट सी दबा के कोई क्रेडिटर का बना दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैश पे ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से परचेज लेजर, तो यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डाल देंगे परचेज। ठीक है, और परचेज अकाउंट पे रहते हुए कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। स्पेस दबाएंगे, वीट आ रहा है ठीक है, वीट पे मैंने 1 लिखा तो ये 1 kg आया, क्योंकि मेन यूनिट मैंने केजी रखा था। अगर मैंने 1 और टी लिख दिया, ठीक है, तो ये देखो ये टी पे प्रेस कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वीट में जाके कंबाइंड नहीं किया था। हमने वीट को बस क्विंटल और केजी से ही कंबाइंड किया था। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम बैक जाएंगे। ठीक है, वीट ऑप्शन पे, और कंट्रोल एंटर से हम वीट के स्टॉक आइटम में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वीट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे केजी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा टन ऑफ 100 क्विंटल। तो यहाँ पे मैं अब इस वाले ऑप्शन को लूँगा, टन ऑफ 10 क्विंटल, सॉरी, एक टन में 10 क्विंटल होता है। ठीक है, और 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg हमें बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे टन में भी लिख सकता हूँ। मैंने 1, ठीक है, और टी लिख के और एंटर किया, तो देखो एक टन में 1000 किलो होता है, तो यहाँ पे 1000 किलो आया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख के एंटर किया तो ये 5 kg आ रहा है, लेकिन वही 5 और टी लिख के मैं एंटर करूँ तो 5000 kg आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर मैंने 1500 डाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1500 kg आएगा। ठीक है, अगर मैं एंटर करता हूँ तो 1500 kg आएगा। ठीक है, लेकिन वही 15 और क्यू डाला तभी भी 1500 kg ही आएगा। अगर बस मैंने 15 और टी डाला तभी भी ये 1500 kg आएगा। ठीक है, तो क्यू का मतलब क्विंटल और टी का मतलब टन।
अब ये 1500 केजी के नीचे आप देखो यहाँ पे 15, ठीक है, और एक हाइफन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और 0.0 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 केजी की बात हो रहा है, मतलब 15 टन की बात हो रही है। तो पहला वाला जो हाइफन से पहले ये टन है, और हाइफन के बाद जो 0.00 है ये क्विंटल है। ये कैसे समझ में आएगा? अगर मैं मान लो 1250 करूं और एंटर करूं, तो 1250 में कितने टन और कितने क्विंटल होंगे? तो सिंपल सी बात है जी, 1 टन हो रहा है और 2.5 क्विंटल हो रहा है ना, 250 किलो 2.5 क्विंटल ही तो हुआ। तो यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है इधर लेफ्ट साइड में, और इसके नीचे आप ये देखोगे 2.5 लिखा हुआ है, मतलब कि क्विंटल है। तो टोटल 1.2.5 क्विंटल है ना, जिसको हम टन में लिखते हैं, ठीक है। तो 1 टन हो गया और 2.5 क्विंटल हो गया। अगर मैं 1850 लिखता हूँ, तो देखो 1 टन आ रहा है और 8.5 क्विंटल आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखोगे, जब दोनों को 1 टन और 8.5 क्विंटल को ऐड करोगे तो 1850 केजी आएगा। अगर 2250 करूँ, तो यहाँ पे 2 टन आ रहा है और 2.5 क्विंटल है, ठीक है। तो इसलिए इसको टोटल 2250 केजी यहाँ पे शो हो रहा है। होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ले रहा हूँ 56, ठीक है, 56 केजी। तो ये क्विंटल में दिखाई पड़ेगा, 56 को 0.56 क्विंटल है। टन में हमारा जीरो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये टन के लिए 1000 किलो पे पहुंचना होगा, तब जाके टन होगा, ठीक है। और किस रेट से हम बेचना चाहते हैं, तो जो भी रेट लगाना चाहो वीट का वो लगा सकते हो, ठीक है। मतलब बेचना नहीं, सॉरी, खरीदना चाहते हैं तो किस टन में, तो हम एक्चुअली टन में खरीदते हैं। तो हमने लिख किया 2 और टी डाल दिया 2000 किलो। 2 टन हम लोग लेना चाहते हैं 25। अगर मैं 25 रुपीज़ के जी के हिसाब से लिखूँ, तो 25 में यहाँ पे लिखूँगा और एंटर करके यहाँ पे केजी डाल दूंगा। तो टोटल 50,000 का सामान खरीद रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 25,000 टन के हिसाब से बात करूँ, 25,000 यहाँ पे आने के बाद टन टी डाल के एंटर कर दूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कि हम मैं 25,000 टन के हिसाब से मैं टोटल 50,000 का सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। तो आप किस में खरीदना चाहते हो? अगर आप टन में खरीदना चाहते हो, अगर खरीदते हैं तो हम ज़्यादा मोटा क्वांटिटी खरीदते हैं तो टन में खरीदते हैं, तो मैं 25,000 रुपये टन खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल 50,000 रुपये में 2,000 किलो मैं एक तरह से देखा जाए तो क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 किलो का प्राइस कितना हुआ? तो 50,000 को 2,000 से डिवाइड कर दो। तो विंडो के साथ आर प्रेस किया, कैलसी लिखा और एंटर किया, और यहाँ पे 50,000 है तो मैंने यहाँ पे 50,000 डाला, डिवाइडेड बाय 2,000, 2,000 केजी है, ठीक है। तो 25 रुपये किलो पड़ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो होप सो इतना समझ में आ गया है, और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमने ये देखा कि तीनों के तीनों यूनिट कंबाइंड हो चुके हैं, केजी, क्विंटल, टन। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ केजी में आ रहा है, ठीक है। ओके जी, अब इसको एक्सेप्ट कर ले। आपको नरेशन लिखना है नरेशन लिखे, नहीं तो आप इस एक्सेप्ट कर ले। ओके, होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम सेल करते हैं, तो F8 प्रेस करेंगे। F8 पे कैश पे हम सेल कर रहे हैं, कंट्रोल ए, ठीक है। और सेल, हम सेल लेजर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे सेल, ठीक है। और सेल अकाउंट के अंदर इसको हम डाल देंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और स्पेस दबा के यहाँ से वीट हमारे पास 2,000 किलो है, 25 रुपये किलो के हिसाब से पड़ रहा था। तो अगर हम कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं, अगर हम 150 किलो बेच रहे हैं, ठीक है, और ये है 40 रुपये के हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं, तो इतने अमाउंट आ जाएगा। अगर क्विंटल के हिसाब से बेचना चाह रहे हो तो 45,000, ठीक है। और यहाँ पे क्विंटल डाल दो, या टन के हिसाब से डालना चाहते हो तो टी डाल दो, ठीक है। तो टन के हिसाब से 150 किलो का 6,750 हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, किलो के हिसाब से बेचते हैं। हमें 25 का पड़ा था, हमें पता है कि हम 35 रुपये के हिसाब से बेचेंगे और केजी कर देंगे। तो टोटल 5,250 रुपये का हम लोग 150 किलो वीट सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इतना आसान था अलग अलग, 3 अलग अलग यूनिट को कंबाइंड करना। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है।
यहाँ अल्टरनेट यूनिट के ऑप्शन को देखने को मिलता है, ठीक है, जब हम F12 प्रेस करते हैं। तो ये चीज़ें मैं करके आपको दिखा चुका हूँ। अब 6 पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने क्विंटल से केजी को कंबाइन कर लिया है। अब हमें इन दोनों यूनिट को टन से कंबाइन करना होगा। तो मैंने इन दोनों यूनिट को कैसे टन से कंबाइन करते ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। टन का यूनिट, इसके लिए हमें टन का यूनिट बनाना होगा। तो गेटवे ऑफ टैली पे जाते हुए यूनिट पे जाके हम लोग यहाँ पे टन का यूनिट बना लेंगे। तो ये चीज़ें सब नॉर्मल हो चुकी है, आसान लग रहा है अब, ठीक है। 7 पॉइंट पे जाते हैं। अब हमें स्टॉक आइटम पे जाकर तीनों यूनिट को एक साथ कंबाइन करना होगा। तो हमने स्टॉक आइटम पे जाके एक साथ तीनों को कंबाइन कर लिया था, ठीक है। अब हम परचेज और सेल करेंगे, ठीक है। किसी भी यूनिट में यहाँ हम अब आसानी से किसी भी यूनिट में सेल या परचेज कर पाएंगे, ठीक है। अब सेल परचेज हमें चाहे टन में करना हो, किलो में या क्विंटल में, हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। होप से यहाँ तक आपको क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट क्या बताया गया है, नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप परचेज कर रहे हो 5 टन वीट और राइस, ठीक है, मतलब 5 टन दोनों, 5 टन वीट और 5 टन राइस कर रहे हो, ठीक है। और नहीं नहीं, वीट 5 टन और राइस यहाँ पे 2 क्विंटल लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये सेल में है। क्या हो गया है मुझे देखो, परचेज कर रहे हैं 5 टन वीट एंड राइस, दोनों 5-5 टन है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे हाइफन डाल के 5 लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि दोनों की बात हो रही है। तो परचेज 5 टन वीट एंड राइस और सेल 2 क्विंटल वीट एंड 60 केजी राइस। तो आप सबसे पहले जब वीट का बनाते हो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बनाना एक बार, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग तुम्हें सेल करना है, ठीक है। और उसके बाद राइस, राइस को भी हमें क्या करना है, 5 टन खरीदना है और 60 केजी राइस को सेल कर देना है, ठीक है। तो ये भी आपको करना है खुद से, ठीक है। और यहाँ पे लिखा परचेज 3 कार्टून, ईच कार्टून हैव 100 बॉक्सेस, मतलब हम 3 कार्टून परचेज कर रहे हैं और हर एक कार्टून में 100 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स के अंदर 10 पीसीज ऑफ पेंसिल है। हर एक बॉक्स में 10 पीस पेंसिल है, ठीक है। तो आप इसका भी खुद से करेंगे, ठीक है। और मुझे यकीन है कि आप इन दोनों ही क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, तो एक बार मैं करके दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार खुद से करने का ट्राई करें, नहीं हो पाए तो फिर मैं करूँगा। तो यहाँ पे लिखा 5-5 टन हमें वीट और राइस को खरीदना है, ठीक है। प्राइस नहीं दिखा तो हम कोई भी प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो फटाफट हम आते हैं टेली प्राइम पे और F9 के मदद से हम लोग परचेज वाउचर पे जाते हैं। कोई भी हम इनवॉइस नंबर डाल देंगे। डेट आपको चेंज करना है तो F2 दबा के चेंज कर दो, नहीं करना है तो आप मत करो। पार्टी अकाउंट नेम के अंदर ऑल्ट सी से हम कोई क्रिएटर का ले लेते हैं। हम लोग लिखते हैं फैज़ल, फैज़ल क्रिएटर, और इसको हम क्रिएटर में डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यहाँ इन सबको जरूरत नहीं है, नो रहने दो। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो। परचेज में परचेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम में स्पेस दबाते हैं। और यहाँ पे देखो दो चीज़ें हमें परचेज करनी है, वीट, ठीक है, और ये भी 5 टन और राइस भी 5 टन। तो मैं वीट पे गया और यहाँ पे 5T लिख दिया तो पता चल गया 5000 किलो मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। और 25,000 टन के हिसाब से है, ठीक है। तो 5 किलो का 1,25,000 टन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब मेरे को फिर से ऑल्ट सी दबा के राइस यहीं पे बनाना होगा। तो यहीं पे ऑल्ट सी दबाया न्यू लेजर के लिए, तो राइस लिखा मैंने, ठीक है। राइस लिखने के बाद यहाँ पे अंडर का ऑप्शन आ रहा है तो इसको भी हम ग्रेन पे ही ले लेंगे, ठीक है। और मेन यूनिट हमारा केजी रहेगा और टर्न ऑफ 100 क्विंटल ही रहेगा ये, ठीक है। तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी यही रहेगा और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी हम 5 टन, तो ये 5 केजी आ रहा है, अगर मैं 5T लिख दूँ तो 5 टन आ जाएगा, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं कि ये 30,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से है, मतलब कि प्रति क्विंटल नहीं, सॉरी टन, तो टी लिख दिया हमने 30,000 टन के हिसाब से, तो 1,50,000 हुआ, ठीक है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसको सेल करना है, सेल कितना करना है जी, तो यहाँ पे लिखा है कि सेल 2 क्विंटल वीट और 60 केजी राइस। तो F8 प्रेस करके, ठीक है, हम कैश पे सेल करते हैं, कंट्रोल ए से
एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेल पे जाते हैं और यहाँ पे स्पेस बटन को दबा के हमें वीट को कितना सेल करना है जी, तो वीट सेल करना है यहाँ पे 2 क्विंटल। ठीक है, तो 2 के साथ क्यू लगा देते हैं। ठीक है, और हम किस हिसाब से सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख देंगे। हम अगर सेल करना चाहते हैं 80 के हिसाब से तो 80 लिख देंगे। तो 16,000 रुपये का एक तरह से सेल हो गया है। ठीक है, सेल हम लोग करना चाहते हैं केजी में ही, 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लो क्विंटल के हिसाब से सेल करना चाहें या फिर टन के हिसाब से, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब राइस को सेल करना है। ठीक है, एक साथ भी हम लोग सेल कर सकते हैं, तो पेज अप दबा देते हैं, दोबारा से हम यहीं पे आ गए। ठीक है, हम इसी में राइस को भी कर लेंगे। अरे यार, तो ये हमने ले लिया। अब राइस लेंगे, स्पेस दबा के राइस ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, राइस। और इसको भी हम लोग कितना बेच रहे हैं राइस को, राइस हम लोग सेल कर रहे हैं 60 kg। तो हमने डाल दिया 60। और ये ऑटोमेटिक केजी में ही, मेन यूनिट हमारा केजी है तो केजी में ही लेगा, है ना। और राइस को हम बेच कितने में रहे, 150 रुपये किलो के हिसाब से। ओके जी, तो यहाँ तक आपने देख लिया कि मैंने ये चीज़ें कैसे बनाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, परचेज 3 कार्टून ऑफ ईच कार्टून ऑफ 100 बॉक्सेज ऑफ पेंसिल एंड ईच बॉक्स 10 पीसीज ऑफ पेंसिल। तो ये आपको खुद से करना है, होप सो आप ये कर लोगे। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ, अगर कर लिया तो आप कमेंट में लिख के बता देना कि हाँ मैंने इसे कर लिया है। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने 3 अलग अलग यूनिट को कंबाइन करना सीख लिया। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।